हेलो डियर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कौट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। ये 23 से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं कैंसर, जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो अभी इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको आपके बातें करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्टेड करता है। तो वो अभी भी सोच रहे हैं कि अगर आपस में खुलकर बातें हो जाती हैं तो जो परेशानी है, जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। वो इस रिश्ते को एक नई दिशा, एक नया मोड़ देना चाहते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। हमारे पास कार्ड्स आए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा और सारी चीज़ें सही होंगी। और वो इस रिश्ते से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे की खुशी भी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में रीयूनियन हो जाता है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ जाता है, तो बहुत जल्दी उन्हें इस जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको लग रहा था वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद देंगी, सहयोग देंगी। और ये अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आएंगी इस रिश्ते में और खुशी खुशी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और बहुत जल्दी एक बच्चे की खुशी भी उनके घर आंगन में उन्हें मिल सकती है। एक तो वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ये इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके ये रिश्ता अलायंस होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, खुशहाली सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। तो देख लेते हैं। और जैसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी ऐसा ही उनके लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक दूसरे के प्रति रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। जजमेंट। तो पाइसेस, आप इसमें रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। आपको महसूस करते हैं कि बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ अगर ये ठान लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, तो वो इसमें एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, एक आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। लेकिन उन्हें साथ में जो आप भले ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अंदर ही अंदर आप दो लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आपको भी धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपने विलिंग पावर को बढ़ाना है और तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। ये आपके लिए एक मैसेज या संदेश भी हो सकता है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। तो
स्पाइसेस आप महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता हैंग हो चुका है, रुक चुका है, थम चुका है, अगर उसमें नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए या हीलिंग मेडिटेशन करते हुए अगर अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। दोनों तरफ से रिश्तों में सुधार होगा, प्यार और प्रेम बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ हो सकता है और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं। वो चाहते हैं कि वो महसूस करें कि जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है उन्हें एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर लेते हैं तो सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। और इसमें हो सके तो थोड़ा सा दान दक्षिणा करना चाहिए ताकि गरीबों की दुआएं उन्हें मिल सके, चाहे वो खाने के लिए हो सकता है, कपड़े के लिए हो सकता है, पैसे के लिए हो सकता है, जैसे भी हो। इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए दान दक्षिणा करना भी उनको लग रहा है कि जरूरी है। तो देख लेते हैं कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, वो क्योंकि चाहे आपने कितना स्ट्रेस दिया है, एंजाइटी दी है, दुख तकलीफ है जिससे वो अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी परेशान है, तो लेकिन फिर भी चाहे वो उठ नहीं पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे, लेकिन चाहे आपने कुछ भी उनके साथ किया है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस उम्मीद के साथ के अंधेरे के बाद उजाला होता है और जो दुख के बादल मंडराए हुए हैं, धीरे धीरे करके वो बादल, उन बादलों का छटना होगा और खुशी के बादल उनके ऊपर आएंगे। तो और रात के बाद दिन होता है, अंधेरे के बाद रोशनी होती है। तो उसी उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में फिर से उठकर चलना चाहते हैं ताकि अंधकार का विनाश हो और धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। और वो इसमें वो चाहते हैं कि इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, ताकि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे या परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये कन्फ्यूज़न, ये दिक्कत दूर हो सकती है। इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे तो चीज़ें सही होंगी। स्टैंड लिया जाता है तो ये रिश्ता सही होगा। तो देख लेते हैं अब कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़े ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो जाएं और रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि नए सिरे से वो इस रिश्ते में हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की, जिसको वो अपना सुपीरियर मानते हैं, उनकी मदद से इस रिश्ते में आगे बढ़े और अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें, ताकि घर गृहस्थी के समय में वो काम करें, बाहर के समय में जो प्रोफेशनल काम है वो कामों का निपटारा करें, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े। और वो चाहते हैं कि ना तो वो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा आ गया, और बातें बिल्कुल ही बंद हो जाती है तो लगता है कि इसमें उनमें ईगो आ गई है। और वो चाहते हैं कि
इन चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलें और ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, सही वक्त का अगर वेट और इंतजार करेंगे तो चीज़ें सही होंगी, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार होगा। जो क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो जो चक्रास कुड भी ब्लॉक पड़े हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बैलेंस होंगे और उनमें स्टेबिलिटी आएगी। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रह सकता है। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर दोनों तरफ से प्यार और प्रेम से एक दूसरे से बात करते हैं तो इसमें जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, वो खुशियां वापस से इसमें आती दिखाई दे रही हैं। तो इसका स्टेबिलिटी, खुशहाली आती दिखाई दे रही है। इसका आउटकम बता रहा है कि सबसे पहले आप इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को आप समझ सके। या कहने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को इस रिश्ते से बाहर कीजिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे वो अपने लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, या फिर आपका सोचने का तरीका है, आपके इमोशंस है। उन चीज़ों को लेट गो कीजिए जो पनौती दे रहे हैं। और जो एंजाइटी और स्ट्रेस है, जो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, आंखों से पट्टियां खोलिए। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो तुम आप खुद की बनाई हुई है, बजाय के वाद विवाद बढ़ाने के, बजाय के स्ट्रेस बढ़ाने के, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, जो दुविधा, वो खत्म हो। और अगर एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्तों में सुधार होगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है और जो चक्रास हैं वो बैलेंस होंगे। पीछे से एंजल जी आपको आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन आप हैं कि उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, यानी कि अपने अंदर की सुनिए, ताकि धीरे धीरे करके खुशियाँ वापस आ सकें। इसका आउटकम बता रहा है कि अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अगर सोर्स रूपी दीवार से एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उस स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे और एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। बैलेंस और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगा, खुशहाली मिलेगी। तो इसका देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड कीजिए प्लीज। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। थ्री ऑफ कप्स, द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इसमें गेट टुगेदर कीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए, वक्त दीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको एक दूसरे से बातें करने का मौका मिले, अपनी बातें कह सकें, सामने वाले की बातें सुन सकें और डेडिकेशन के साथ, डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, ताकि गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। अपने इमोशंस जो आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपने स्पिरिचुअल, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाइए, ताकि सच्चाई के साथ इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और अगर बिना समय वेस्ट किए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, इमोशंस में नहीं बहते, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपके लिए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। डिवाइन हाथ आप पर बना हुआ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, तो खुशियां आपको वापस से मिल सकती हैं और ये चेयरफुल होगा, ये रिश्ता खुशहाल होगा, नेम और फेम बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।